पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज जबरदस्त हलचल हुई। यहां के बड़े इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसका पीओके पर भारत के रुख से बहुत करीब का वास्ता है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बरसों से गुमनामी और गुलामी की जिंदगी जी रहे लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ने आज जुल्म की इंतहा पार करते हुए बुलडोजर उतार दिए। पीओके के लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तानी बुलडोजरों का डटकर मुकाबला किया, बल्कि अपनी जमीन पर पाकिस्तानी हुकूमत को गद्दार और इंपोर्टेड करार देते हुए भारत की तरफ कदम बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। भारत 1947 से ही पीओके को अपना हिस्सा मानता है। मौजूदा सूरत हाल को देखकर यह यकीन और भी पक्का हो रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर के फिर से भारत में मिल जाने का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजियां के एफसीआ के खैबर पख्तूनख्वा की एफसीआ के कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया। पाकिस्तान और इस्लामाबाद सरकार सुन ले। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तुम्हारी खैरात हमें जरूरत नहीं है। वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। दिखाओ हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। हम करगिल की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर 75 साल से पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है, वहां आग सुलग रही है। आग आजादी की, आग पाकिस्तान की जंजीरें गलाने की। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के तमाम हिस्सों में ये आग पिछले 2 हफ्तों से और तेज धधकने लगी है। एलओसी के दूसरी तरफ वाली इन महिलाओं की हुंकार को सुनिए, जो पाकिस्तानी हुकूमत को इंपोर्टेड और गद्दार करार दे रही हैं। पीओके का मुजफ्फराबाद हो या नीलम घाटी, ऐसे ही नारे, ऐसी ही आवाजें हर जगह उठ रही हैं। वजह है यहाँ की आवाम का पाकिस्तान के हाथों अंतहीन शोषण और बेरहमी। कुदरत की बेशुमार खूबसूरती के बावजूद पाकिस्तानी फौजों की मौजूदगी ने इस जगह को बेहद बदसूरत बना दिया है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजियां के एफसीआ के खैबर पख्तूनख्वा की एफसीआ के पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। यह इनकी बाप की जमीन नहीं है, यह इनकी बाप की जमीन नहीं है, यह हमारी जमीन है। सुने सुने अनसुने और सने सने सहूलतकार मुकामी सहूलतकार वगैरह पूछा दिखाओ पशरा सहूलतकार लोकल सहूलत कर इसके बाप को नहीं मारा। मैं क्यों फारोस वीडियो चैनल आ रहा अनसने वगैरह कश्मीर नुश बरियाला कश्मीर रुश खालस ये गिलगित बल्तिस्तानी दलाली लोकल दलाली बोलेंगे ना पूरा। एलओसी के पार का ये इलाका गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाता है। 70 सालों तक पाकिस्तान सरकार ने यहाँ के लोगों की सुध नहीं ली, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी अफसर अचानक से ट्रैक्टर और बुलडोजर लेकर यहाँ घुसने लगे हैं। पीओके में लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, चारागाहों पर कब्जा किया जा रहा है, गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं और विरोध करने वाले गायब कर दिए जा रहे हैं। मैं सरकार की
यह सरकार की नहीं है, सरकार की बाप की नहीं है जमीन। आप गलत बात कर रहे हो, सरकार की बाप की भी नहीं है जमीन, यह हमारी जमीन है। कौन से सरकार की बात कर रहे हैं? गलत बात मत करो, गलत बात मत करो। सरकार की जमीन किसी की बात की नहीं है। वाला हमारे कशंग बदमाशी शुरू है। गिलगित वालों जागो, अल्लाह का वास्ता है जागो। इनकी बदमाशी ये रोंग के इस वक्त जो है ऐसी बदमाश मौला जट डीसी ऐसी बदमाश बने हुए। ये हमारे जीबी स्काउट्स को ही हमसे लड़ाने के लिए आगे भेज रहा है ऐसी, और पंजाब रेंजर और एफसी को जो है वो पीछे धकेल रहा है। वाह जी, अरे भाई जीबी स्काउट्स वाला अल्लाह ही वास्ता न था, पीछे जाए। आप हमारे भाई, हमारे आपके साथ कोई झगड़ा नहीं, पीछे जाए। ये आपके आबा अजदाद ने इस इलाके को आजाद करा है। जीबी स्काउट्स गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर का आधा हिस्सा है, जिसे भारत में दोबारा शामिल करने का वादा भारत की संसद, भारत की फौज, भारत के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। इसीलिए पाकिस्तान के इस जुल्म के खिलाफ गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भारत की राह तक रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री तक अपनी गुहार भेज रहे हैं। पाकिस्तान की ज्यादतियों से तंग लोगों का साफ ऐलान है कि वो अब करगिल यानी हिंदुस्तान की ओर निकल पड़ेंगे। मैं खुल के कहता हूं क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए अब हमारा लॉन्ग मार्च स्कर्दल कुल्डिंग की तरह नहीं होगा, खरमंग करगिल की तरफ होगा। अभी हमारा लॉन्ग मार्च हम खरमंग कुल्डिंग की तरफ जाएंगे, हम करगिल की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर पाकिस्तान और इस्लामाबाद सरकार सुन ले, तुम्हारी खैरात हमें जरूरत नहीं है। हमने पहले कहा गिलगित बाल्टिस्तान की सिचुएशन श्रीनगर वाली है, 32 चीजों पे सब्सिडी है। यहाँ सिर्फ एक गंदुम को सब्सिडाइज दे करके तुम एहसान जताते हो तो वापिस ले जाओ। हमें 1 नवंबर व 16 नवंबर वाली पोजीशन पे छोड़ के जाओ, हमें कोई तुम्हारे एहसान मंद की जरूरत नहीं है। आप तुम्हारा हम रोड पाएंगे तो हम होल्डिंग की तरफ जाएंगे, ये हमारी वार्निंग है। पीओके की बड़ी आबादी भारत में शामिल होने की पक्षधर है, इसीलिए बरसों बरस से पहाड़ों पर मुश्किल की जिंदगी काट रहे इन लोगों को पाकिस्तान सरकार और फौज जमींदोज कर देने की फिराक में है। तारिक नाम के इस शख्स को सुनिए, इसकी जमीन छीनकर कैसे इसे और इसके बीवी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मेरा नाम साजिद अली है, मेरा ताल्लुक छोटा हरगुजल से है। मैंने अपनी जो जमीन थी वो सारी हॉस्पिटल के लिए बगैर मुआवजे के दिया था। उस वक्त के डीजू ने हमसे ये मुतालबा किया था कि आपको नौकरी चौकीदारी हो, सीपर का हो, मैं आपको नौकरी दूंगा। फिर मैंने जमीन देने के बाद मैं इतना मुतासिर होते हुए ड्यूटी दी। 8 साल मैंने बगैर तनख्वाह की ड्यूटी दी। 8 साल के बावजूद 3 साल हमें तनख्वाह हो गई। उस पर मैं घर कर्जे लेते हुए मैंने काम करते हुए चलाया। आज जब मैं अदालत पे आ गया हूँ कि मेरे बाल बच्चों को लेकर मैं अदालत के दरवाजे इंसाफ के लिए आ गया हूँ, अगर मुझे इंसाफ से बरतरफी हो गई तो अदालत से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं अपना बाल बच्चे डीओ एसी साहब और अदालत के लिए हवाला कर रहा हूँ और मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ। और लिहाजा मुझे इंसाफ करे। और स्पीकर ने हमारे साथ इतना जुल्म किया है कि मेरा पोस्ट में एक अपॉइंटमेंट किया है, तो अदालत से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ करे, वरना मैं बाल बच्चे अदालत के पास छोड़ के मैं खुदकशी करने के लिए जा रहा हूँ। पीओके के लोग पाकिस्तान के हाथों मजबूर भले हैं, लेकिन इनके जूझने का जज्बा ही इन्हें अभी तक जिंदा रख पाया है। बुलडोजर और ट्रैक्टर लेकर पीओके के गांवों में घुस रहे पाकिस्तानी काफिले को चंद लोगों ने ही धूल चटा दी। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर पाकिस्तानी फौज का रास्ता रोक दिया और लौटने को मजबूर कर दिया। हम सकवार के यूथ के जवान इधर आज मौजूद है। रियासत की तरफ से एक और हमला होने की कोशिश की जा रही है खालिशे सरकार के नाम पे, लिहाजा हम सब खालिशे सरकार के खिलाफ ही है। पावे वो सकवार में हो, मिनावर में हो, जिधर भी हो, गिलगित बाल्टिस्तान में हो, वसीम में हो, खालिशे सरकार गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं चलेगा। बेशक अगर जबरदस्ती हमारे जवानों के साथ, हमारी जमीनों के साथ अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे
तो हम मुकम्मल रिटेलिएट करेंगे, हम भरपूर जवाब देंगे। हम अपनी जमीनों के लिए मरने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। भारत का दावा तो कश्मीर के इस हिस्से पर 1947 से ही है और इसे वापस लेने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर ये खुला विद्रोह पाकिस्तान की अपनी ही करनी का नतीजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सूरत हाल की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। यहाँ मैं पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं, यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी। पाकिस्तान के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान यानी पीओके की अहमियत सिर्फ 3 चीजों को लेकर है। पहला, इस इलाके में कैंप लगाकर आतंकियों को ट्रेनिंग देना। दूसरा, इसी इलाके से आतंकियों को एलओसी में दाखिल कराना। और तीसरा, कट्टरपंथियों के जरिए पीओके में भारत के खिलाफ जहर फैलाना। लेकिन कश्मीर का मुसलमान, चाहे वो एलओसी के इस पार का हो या उस पार का, पिछले 75 वर्षों में पाकिस्तान की यह असलियत देख और समझ चुका है। यहाँ से जाति तंजीमें लॉन्च की और वैली में कत्लो गारतगिरी की बुनियाद रखी। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है। क्योंकि हमने इंडिया को मायदे की तरफ बुलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, मदद के लिए आया था। अगर इंडिया ना आता तो आपके कबायली जिनको आप तस्लीम नहीं कर रहे थे कि वो आपके भेजे हुए, वो पूरी रियासत पर कब्जा करके आज हमारी शनाख्त हमेशा मिट चुकी होती, आज हमारी शनाख्त नस्ल हो चुकी होती और हम लाल शनाख्त के आपका ऐसा बन चुके होते। तो हमारे हुक्मरान ने इंडिया को एक मायदे के तहत बुलाया। आप बगैर किसी मायदे के यहाँ काबज हो। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ये मजबूत भाईचारा अपने पास रखें, हमें आपके मजबूत भाईचारे की जरूरत नहीं है। हम रहते जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, हमें कौन है और हम बतौर कौन अपना मसला हल करेंगे। अपने कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर का रोना रोता है। कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी मुस्लिम आबादी के नाम पर, तो कभी आजादी के नाम पर। पाकिस्तान दुनिया के हर मंच, हर देश के सामने कश्मीर की दुहाई देने से बाज नहीं आता, ये सोचे बगैर कि उसकी अपनी जमीन 4 टुकड़ों में बंटने को तैयार है। किसी चीज को हमें 4 टुकड़ों में तोड़ना है या चाहे हमारा टूटा हुआ टुकड़ा हमें वापस ले, हम स्ट्रेटेजी करके एंड ईयर्स ऑफ प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं। वो प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है कि भाई वहां दुरंद लाइन से अफगान एंटर हो रहे हैं, या राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हम मकबूजा कश्मीर ले लेंगे, वहां वजीरिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमें भी फ्रीडम चाहिए। अब आप लोग बड़ी कन्वीनियंटली बोलोगे कि कुलभूषण यादव ने ये सब कराया, लेकिन इसमें कोई सेंस तो है नहीं। हाउ डू यू सी दिस हिना रब्बानी खर का ये बात के इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है? देखिए, जो देश खुद ही टूट रहा है अंदर से, वहां पे हम अपने पैसे डाल के और क्यों बर्बाद करेंगे? जब वैसी 4 जगहों से 4 अलग अलग कौमें हैं जो आजादी मांग रही हैं और वही लड़ रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मतलब क्या सेंस है इसमें कि हम भी अपना पैसा उसमें डालें? कोई उसमें सेंस ही नहीं है। जब आपके जैसा देश जो पूरी मतलब बर्बादी के ब्रिंक पे आ चुका है, वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है। मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के चारों सूबों में कौम और नस्ल के नाम पर एक अरसे से खींचतान मची है। पश्तून, बलोच और सिंध मूल के लोग पंजाबी मुसलमानों की दबंगई और सत्ता पर लगातार कब्जे से आजिज आ चुके हैं।
लेकिन इनकी सुनने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। ऐसे मुल्क में इंसाफ और बराबरी की बात कौन करेगा जो अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि ओसामा बिन लादेन आतंकी था या हीरो। रिसेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले ग्लोरीफाई करते हैं यानी हीरो मानते हैं। और आज मैं पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात पूछूंगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि वो ओसामा बिन लादेन को हीरो मानते हैं। मेरी जो अपनी जाती राय है वो ये है कि जो ओसामा बिन लादेन थे वो बिन लादेन कंपनी के मालिक थे। उनके वालिद साहब जो है उनका 1 अरबों डॉलर में बिजनेस था पूरे वर्ल्ड सतह पे, तो उनको बिला वजह बगैर किसी वजह के इस्लामिक कॉज पे काम कर रहे थे। वो उनको अपना इतने अच्छी पूरा सैश लाइफ छोड़ के अफगानिस्तान के गारों और पहाड़ों में आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अमेरिका जो चाहता था कि मेरी के मुताबिक ये अपना काम करें या सीएए के साथ मिलकर काम करें, तो वो उन्होंने सीएए के साथ मिलकर काम नहीं किया, डिसएग्री हुए, कुछ पॉइंट इशू ऐसे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हुआ, उसके बाद ओसामा बिन लादेन जो है ना, हाँ वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए। ये एक प्री प्लान था सारा वर्ल्ड सतह पे। पाकिस्तान की यही फितरत उसे बहुत जल्द 4 टुकड़ों में बांट देगी और शुरुआत गिलगिट बाल्टिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा से ही होगी, क्योंकि यहाँ बुलंद होते आजादी के नारों में भारत की आवाज भी पूरे जोर शोर से शामिल हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।